अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे, जहाँ भी आप रहें खुश रहें और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। तो चलें, सबसे पहले ना हम समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली केबल ट्रेस होती क्या हैं, ठीक है, और क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। What is cable tray? A cable tray is a very fabricated structure used to support and manage cable in a building। यानी एक फैब्रिकेटेड किस्म की एक चैनल होता है, ठीक है, चैनल या ट्रे होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर बना होता है ताकि जो है केबल्स को मैनेज या सपोर्ट किया जा सके। टिपिकली इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और डाटा सेंटर्स, ठीक है, फर्ज करें आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है या डाटा सेंटर्स हैं, उनके अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। इट इज़ ए प्रोटेक्टिव इनक्लोजर, यानी एक किस्म का ना जैकेट होती है, इनक्लोजर होता है, ठीक है, दैट कीप केबल ऑर्गेनाइज, सिक्योर एंड इजीली एक्सेसिबल फॉर मेंटेनेंस, ठीक है, ताकि उनको आसानी से ठीक भी किया जा सकते हैं, ठीक है, और उनको आसानी से एक्सेस भी किया जा सके। Where it is used, cable tray are commonly used in data centers and server rooms, ठीक है, डाटा सेंटर के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, या सर्वर रूम की जो इस्तेमाल की जाती है, या इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या कमर्शियल यूनिट उनके अंदर इस्तेमाल की जाती है। कमर्शियल बिल्डिंग एंड ऑफिस स्पेसेस, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एयरपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन हब, इन सब में डाटा केबल इस्तेमाल किए हैं ताकि अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सके, अच्छी तरह से उनको जो है मतलब एक्सेस भी किया जा सके, उनको ठीक भी किया जा सके और वो ऑर्गेनाइज भी हों, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है Revit MEP, यू कैन कॉन्फ़िगर द फॉलोइंग केबल ट्रे सेटिंग। केबल ट्रे सेटिंग इन Revit MEP, ठीक है। Revit MEP यू कैन कॉन्फ़िगर द फॉलोइंग केबल सेटिंग। टाइप लैडर, सॉलिड, बॉटम, यानी टाइप किस तरह की होती, किस तरह की टेबल टेबल ट्रे, पहले तो हम वो देख लेते हैं। लैडर्स टाइप होती है, सॉलिड बॉटम होती है, पेरिफेरेटेड जाली वाली, और कस्टम टाइप भी आप जिस तरह की चाहें उस तरह की बना सकती हैं। साइज, विड्थ, हाइट एंड लेंथ उनके अंदर जो मौजूद होती है। मटेरियल जो है गैल्वेनाइज्ड टाइप होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है, एल्युमिनियम होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, या कस्टम मटेरियल्स होती हैं। फिनिशेज फिनिशेज जो उनकी जो होती हैं पेंटेड, कोटेड या बेयर मेटल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफसेट एंड एलिवेशन, सेट द ऑफसेट एंड एलिवेशन फ्रॉम द रेफरेंस लेवल्स, ठीक है। उनको ऊपर भी किया जा सकता है, नीचे भी किया जा सकता है, ठीक है, ऊपर से नीचे भी आ सकती है। फिटिंग एंड जॉइंट्स, ठीक है, कॉन्फ़िगर टीज, एल्बोज, क्रॉसेस एंड अदर फिटिंग, उनके अंदर एल्बोज भी होती हैं, क्रॉस भी होती हैं, अदर फिटिंग भी होती हैं। सपोर्ट भी होती हैं, डिफाइंड सपोर्ट, टाइप स्पेसिंग एंड सेटिंग, ठीक है, सपोर्ट उनको हैंग करने के लिए सपोर्टेड भी जो है अवेलेबल होती हैं, जो लगाई जाती हैं। Some common settings to consider, cable tray families, choose a perforated family or create a custom one, ठीक है। आप मतलब प्री डिफाइंड फैमिली जो है आप बना सकते हैं, जो है किस तरह जिस तरह की आपको केबल ट्रे चाहिए, ठीक है, या बनी बनाई आपके पास अगर फैमिली है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट एंड अलाइन, फिर उसके बाद रूटिंग भी आपने सेट करनी है, ठीक है, कहाँ कहाँ से वो गुजरेगी। ऑटोमेटिक कनेक्शन, कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक फिटिंग करेक्शन एंड कनेक्शन सेटिंग्स, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगर करें ऑटोमेटिक फिटिंग एंड करेक्शन एंड कनेक्शन सेटिंग, उनकी जो है वो भी आप क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन जो है केबल ट्रेस के बारे में। अच्छा, आप सबको पता है कि जो रेविट एमईपी की जो वीडियोस आजकल है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो उसमें आजकल सेटिंग चल रहा है कि किन किन चीज़ों की सेटिंग किस तरह से होगी, और फिर जो सेटिंग्स की जो टेक्निकली जो एब्रीवेशंस हैं या जो सिम्बोलॉजी है वो किस तरह से काम करती है और उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आज के लेसन में हम कवर करेंगे केबल ट्रेस, ठीक है। केबल ट्रे जो है उस मतलब कि वो किस तरह से उनका राइज एंड ड्रॉप, सिंगल लाइन सिम्बोलॉजी, टू लाइन सिम्बोलॉजी, साइजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें ना हम इंशाल्लाह देखेंगे ये किस तरह से इनको जो है इनकी सेटिंग जो है की जा सकती है केबल ट्रे की। तो यहाँ पे आप देख रही हैं कि मैंने केबल ट्रे में आ गया हूँ, केबल ट्रे में आके यूज एनोटेशन स्केल फॉर सिंगल लाइन फिटिंग। अब सबसे पहले चीज क्या होती है कि ये जो आपकी जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखी हुई है ना,
ठीक है, जो मतन लिखा हुआ है उसकी आपको समझ भी होनी चाहिए, उसका आपको पता भी होना चाहिए कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है, अगर इसका पता नहीं है होगा ना, तो फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं और काम भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जो जो भी टेक्स्ट आ रही है, जो जो भी मतन आ रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, जैसे ऊपर वाला जो है यूज एनोटेशन स्केलिंग, इसका क्या मतलब होता है? रेविट एमईपी यूज एनोटेशन स्केल फॉर सिंगल लाइन फिटिंग, a setting that makes pipe ducts fitting like elbows tees automatically scale their symbol sizes based on the view annotation scale। यानी अगर फर्ज करें आपका कोई उसका व्यू बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपका कटआउट आ सकता है, जिसमें आपका जो है सेक्शन आ सकता है, जिसमें आपका एलिवेशन आ सकता है, कोई भी व्यू आपने क्रिएट किया, ठीक है, तो उस व्यू के अंदर जो आपकी जो फिटिंग्स हैं, जो पाइप्स हैं, जो एल्बोज हैं, ठीक है, टीज वगैरह, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जो है उनको स्केल करने के लिए हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, या हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हम इस तरह के व्यूज वगैरह क्रिएट करती हैं। ठीक है, सिंपल साइज बेस्ड ऑन द व्यू एनोटेशन स्केल व्हेन डिस्प्लेज एज सिंगल लाइन ग्राफिक, यानी उसके अंदर जो टेक्स्ट वगैरह लिखी होती है ना, आपकी टेक्स्ट वगैरह, वो भी उसी के हिसाब से जो है उसको स्केल कर लेता रहेगा। ठीक है, डिटेल लेवल इंश्योरिंग दैट दे स्टे प्रोपोर्शनली साइज ऑन द शीट, ताकि वो शीट के ऊपर सही स्केल में, जिस स्केल में आप प्रिंट करना चाहते हैं उस स्केल में आपके पास आ जाए। When checked, the pipe duct fitting annotation size parameter control this size. When unchecked, a fixed size is used। ठीक है, अगर आपने अनचेक की, अगर चेक कर दिया है, ठीक है, अगर उनको चेक कर दिया साइज पैरामीटर कंट्रोल दी साइजेस, ठीक है, वो फिर आपके जो साइजेस हैं व्यूज के मुताबिक उनको जो भी स्केल आप देंगे उसके हिसाब से उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगर आप उसे अनचेक रखेंगे तो फिर आपके फिक्स साइजेस रहेंगे। यानी हाउ इट वर्क्स, चेक, अगर आपने चेक किया है द फिटिंग सिंबल लाइंस रिप्रेजेंटिंग कनेक्शन ओरिएंटेशन डी साइज अकॉर्डिंग टू द व्यू स्केल, फिर वो व्यू का जो भी स्केल होगा उसके मुताबिक वो उसके चेंज कर लेंगे, स्केल उसका बदल जाएगा। ठीक है, अनचेक होगा द फिटिंग यूजेस दिस फिक्स साइज इज सेट इन ए पाइप डक्ट फिटिंग एनोटेशन साइज। ठीक है, सारी उसकी जो है फिक्स साइजेस में आएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपने मजीद और नीचे पढ़ना है, ठीक है, तो वो भी कहाँ पे ये आती है वो आप देख सकते हैं। व्हेन टू यूज इट, कब आप यूज करेंगे, ठीक है, कॉमन इश्यूज एंड टिप उसके क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल जो है इंफॉर्मेशन, मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग जो है आपको होनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाता है नीचे है केबल ट्रे फिटिंग एनोटेशन साइज। ठीक है, केबल ट्रे फिटिंग एनोटेशन साइज, अब ये क्या होती है? केबल ट्रे फिटिंग एनोटेशन साइज कंट्रोल दी प्लॉटेड साइज ऑफ द फिटिंग, यानी जो आपका प्लॉटेड साइज होता है ना, उसकी फिटिंग को, उसके बेंच को, उसके टीज को, और जितनी भी एसेसरीज और पर्टिनेंसेस वगैरह इन सिंगल लाइन व्यूज वो कंट्रोल कर रहा होता है। ओवरराइड द एक्चुअल ड्राइंग स्केल टू इंश्योर दे अपीयर एट ए कंसिस्टेंट रीडेबल साइज। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 into 32 inches फॉर क्लैरिटी सेपरेट फ्रॉम द स्केल ड्राइंग, यानी ड्राइंग का जो भी स्केल होगा लेकिन उस स्केल से हट के जो है वो आपको एक ऐसा व्यू देगी, या ऐसा आप इसको विजुअलाइज करेंगे कि आपके पास कंसिस्टेंट और रीडेबल साइज होगा। यूजिंग पैरामीटर्स लाइक केबल ट्रे फिटिंग एनोटेशन आप कर सकते हैं, साइज एंड यूज एनोटेशन स्केल फॉर सिंगल लाइन फिटिंग फाउंड इन इलेक्ट्रिकल सेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपके छोटा सा डायग्राम भी है। ठीक है, और डायग्राम की मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी इसमें डायग्राम में आप देख लें, यहाँ पे एनोटेशन होगी, एरोज हो गया, फिटिंग होगी, केबल ट्रे होगी, तो वो बिल्कुल जो है आपकी जब आंखें उसको देखें तो वो रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ताकि पढ़ा जा सके। तो उसका उसका जो साइज है ना, यहाँ पे वो आप साइज दे देते हैं उसका। ठीक है, आपको क्या साइज उसका रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको साइज दे देंगे तो फिर आपको आसानी हो जाएगी, उसके हिसाब से जो है आपकी जो प्रोपोर्शनैलिटीज होगी उसको कंट्रोल कर रहा होगा।
अब आ जाती है केबल ट्रे साइज सेपरेटर, ठीक है। केबल ट्रे साइज सेपरेटर, Revit MEP, the cable tray size separator is a setting used to define the symbol that separate the width and height values when tagging और डिस्प्ले केबल ट्रे डिमेंशन। मैंने पहले भी आपको बताया था एचवीएसी के अंदर कि बेसिकली जब आप साइज दे रहे होते हैं ना 200 और 200 के बाद अगर फर्ज करें 200 बाई 300 का साइज है तो बीच में आप एक्स का निशान लिखते हैं, ठीक है। एक्स का निशान लगता है। मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, इट clarifies dimension in plans section and tags. For example, if you set the separator to an x फर्ज करें ये बड़ा सेपरेटर जो है ये हम x में बड़े x में लिख देते हैं, ठीक है, ये छोटे x में लिख देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर जब हम लिखेंगे तो वो जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो यहाँ पे जो बीच में आ रहा है ना इसके, ये बीच में जो आ रहा है इसके, ये बेसिकली जो है इसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे इसको मार्क करेगा कि कौन सा जो है साइन या कौन सा एब्रीवेशन आप इस्तेमाल कर सकती हैं दो साइजेस के दरमियान, ठीक है। तो वो एक्स बेसिकली जो आ रहा होता है ना वो बता रहा है यहाँ पे कि आपने कौन सा निशान जो है यहाँ पे उसको देना। उसके बाद जो अगली लाइन है ना, केबल ट्रे साइज सॉफिक्स, ठीक है। सॉफिक्स में आप क्या देना चाहते हैं? सॉफिक्स का मतलब ये होता है कि आप जो साइज आपने लिखना है उसके एंड पे आप क्या देना चाहते हैं, ठीक है। फर्ज करें जैसे अगर एक पाइप आ रहा है और 500 डायमीटर का है तो डायमीटर का निशान में बेसिकली इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। तो वो सॉफिक्स में अगर ये लिख दूंगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली समझेगा रेविट कि जब मैं 200 का डायमीटर मेंशन करूंगा तो साथ में ये डालना जरूरी है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली ये डाल देगा, ठीक है। तो उसे पता लग जाएगा। जैसे फर्ज करें जो है अगर फर्ज करें दैट एड स्पेसिफिक सिंबल लाइक ए डिग्री सिंबल यानी, ठीक है, और ए लेटर टू द एंड ऑफ द डिस्प्ले केबल ट्रे साइज इन द टैग एंड स्केड्यूल, ठीक है। अगर केबल ट्रे का साइज जो है टैग और स्केड्यूल उनके अंदर डाल देगा, अलाउइंग फॉर ए कस्टमाइजेशन beyond just width and depth, ठीक है। या फर्स्ट करें 300 by 50 becomes 300 by 50 डायमीटर, तो ये वाला सॉफिक्स उसने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ना जो एंड पे चीज होती है ना उसे हम सॉफिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे देखें ना यहाँ पे मैंने ना इसको डाल दिया, ठीक है, सॉफिक्स को डाल दिया। तो ये सॉफिक्स जब भी आपका साइज लिखा जाएगा, फर्ज करें 300 उसकी विड्थ है और 50 उसका डायमीटर है केबल ट्रे का, तो फिर आपके साथ डायमीटर के साथ सॉफिक्स में एंड पे जाके वो ये वाला निशान जो है इसको ऐड कर देगा। उसके बाद आता है आखिरी वाला, केबल ट्रे कनेक्टर सेपरेटर। अगर फर्ज करें ना आपके पास सेटिंग दैट डिफाइन द सिंबल यूज्ड टू सेपरेट इंफॉर्मेशन व्हेन डिस्प्लेइंग डाटा फॉर मल्टीपल कनेक्टर। अगर फर्ज करें आपके पास मल्टीपल कनेक्टर आ गए हैं और उन कनेक्टर के दरमियान में कोई डिफरेंसेस भी हैं, डिफरेंस मतलब साइज वगैरह डिफरेंट है, चीज़ें वगैरह डिफरेंट है, तो फिर आप जो है उनके अंदर कॉमास वगैरह, फॉर एग्जांपल एक कॉमा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लैश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको एब्रीवेशन इस्तेमाल करनी है, जो भी आपको मुखफ़्फ़ इस्तेमाल करना है, वो आप इस्तेमाल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे डैश है, ठीक है, इसको हम कॉमा भी कर सकते हैं, इसको हम ठीक है स्लैश भी कर सकते हैं, ठीक है, स्लैश डालनी है स्लैश डाल दें, कॉमा डालना कॉमा डाल दें, ठीक है, डैश डालना डैश दे ठीक डाल दें। वो टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से जो है ड्राइंग को रीड करना है, या ड्राइंग की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या स्टैंडर्ड है, किस तरह से एनोटेशन आपकी जो है वो आनी चाहिए। चलें अब बात करते हैं केबल ट्रे राइज ड्रॉप एनोटेशन साइज, ठीक है। ये मैं अब राइज एंड ड्रॉप के अंदर आ गए, ठीक है। राइज एंड ड्रॉप के अंदर तो ये जो राइज एंड ड्रॉप होता है ना बेसिकली ये भी जब आप प्रिंट करते हैं ना कोई ड्राइंग, ठीक है, इन Revit MEP the cable tray rise and drop annotation size set the consistent plotted size, ठीक है, for rise and drop symbol in single line views overwriting the drawing scale to ensure visibility, यानी ड्राइंग का जो भी स्केल होगा, ठीक है, उस स्केल को जो है साइड पे रखते हुए जो अपना उसका जो व्यू का जो स्केल होगा उसको वो मद्देनजर रखते हुए उसको उसके हिसाब से जो है उसकी एनोटेशन वगैरह उसकी साइजिंग वगैरह, ठीक है, सारी उस तरह से की जाएगी, ठीक है, ताकि आपको जो है वो पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। अगर आपका व्यू किसी और स्केल पे है तो वो आपको पढ़ा जा सके, ठीक है। ड्राइंग से टू इंश्योर विजिबिलिटी एंड कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड एंड एडजस्टेड विद द मैकेनिकल सेटिंग or electrical setting for cable tray under the rise and drop setting.
दिस साइज डिफाइन द सिंबल डायमेंशन कीपिंग इट रीडेबल वेदर द ड्राइंग स्केल चेंजेस, ठीक है। यानी आपका बेसिकली ये किसको टारगेट करता है, डिफाइन द सिंबल डायमेंशन, सिंबल की जो डायमेंशन होती है उसको टारगेट कर रहा होता है, कीपिंग इट रीडेबल वेदर द ड्राइंग स्केल चेंजेस, एंड ड्राइंग स्केल का चेंज भी हो जाता है, चेंज भी कर दिया जाता है, तब भी वो जो है उसके रीडेबल फॉर्मेट के अंदर वो रहे, ठीक है, ताकि आप उसको रीड कर सकें। जैसे ना आपका ये डायग्राम है जिसमें ये देखें, ये एक राइज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे राइज का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे भी राइज का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे ड्रॉप का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे भी ड्रॉप का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे भी ड्रॉप का सिंबल दिया है, फिर यहाँ पे राइज, फिर यहाँ पे राइज, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये चीजें जो है इसको क्लियर रखने के लिए और विजिबिलिटी और रीडेबल फॉर्मेट सही रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी को आगे जो राइज एंड ड्रॉप था ना, इसके अंदर तो हमने साइज दिया होता है, इतना साइज रहना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी उसकी ये रहनी चाहिए। उसके बाद सिंगल लाइन सब सिंबोलॉजी भी है, सिंगल लाइन के अंदर जो है आप क्या एब्रीवेशन देना चाहते हैं, यहाँ पे देखें आपके एब्रीवेशन आ रही हैं मुख्तलिफ, वाई फील्ड, रिवर्स वाई, बैक स्लैश स्लैश फील्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपकी जो है यहाँ पे एब्रीविएशन भी इनकी जो है आपके पास आ रही है, क्रॉस फील्ड, ठीक है, स्लैश, इस तरह की एप्लीकेशन भी आपकी, तो इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपने इस्तेमाल करना है। ये है राइज सिंबल और आउटलाइन फील्ड के लिए, ठीक है, और ये सिंगल लाइन के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है आपका डबल लाइन जो है, ड्रॉप ड्रॉप सिंबल, सॉरी ड्रॉप सिंबल जो है उसके अंदर कौन सा आप जो है अगर ड्रॉप कर रहे हैं आप, ठीक है, अगर राइज कर रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं, उसमें कौन सा आपने, यानी दोनों में राइज में और ड्रॉप में हम कौन कौन से सिंबल आपने जो है इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, वो यहाँ से जाके आप यहाँ कोने में ना छोटा सा एक स्क्वेयर सा बॉक्स आ रहा होता है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी सिम्बोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ सिंबल्स में जाके ना आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा जो है सिंबल चाहिए। इसी तरह टू लाइन में आ जाए, ठीक है, डबल लाइन के अंदर, ठीक है, डबल लाइन के अंदर क्या सिंबोलॉजी आपको चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखें डबल लाइन के अंदर ये सिंबोलॉजी आपकी आ रही है, ठीक है, डबल लाइन के लिए आप इस्तेमाल करें, वो राइज के लिए, ठीक है। इसी तरह ड्रॉप के लिए, ठीक है, ड्रॉप के लिए आप क्या सिंबोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आपके पास ड्रॉप के लिए सिंबोलॉजी भी आपकी आ रही है, ठीक है। तो चले हम ना अब स्टडी कर रहे हैं सिंगल लाइन सिम्बियोलॉजी और टू लाइन सिम्बियोलॉजी। यहाँ पे सिंगल लाइन भी आपकी आ रही है, टू लाइन भी आ रही है, ठीक है। और अगर हम देखें, ठीक है, सिंगल लाइन के अंदर, ठीक है, सिंगल लाइन सिम्बियोलॉजी के अंदर, ठीक है, तो Revit MEP single line drawing coarse, medium, detail level, rise and drop symbol are customized annotation indicating vertical pipe duct movement, ठीक है, अब ऊपर जा रहा है, ठीक है, कि नीचे जा रहा है, टिपिकली अपेयरिंग एज आर्क और हाफ सर्कल, ठीक है, आर्क या आपका हाफ सर्कल आपको जो है वो नजर आ रहा होता है, ठीक है, विद एरोज लाइंस, ठीक है, वेयर ए राइज गोज अप, ठीक है, ऑफ्टन ए आर्क अप, जो आर्क आपकी ऊपर जा रही है, ठीक है, वो आपको बता रहा है कि ऊपर की तरफ है पाइप आपका, जो आपको नीचे की तरफ आ रही है वो आपको बता रहा है कि नीचे की तरफ जो है पाइप आपका आ रहा है। यानी कि किस तरह से काम करता है, दीज सिंबल अपीयर इन प्लान व्यूज व्हेन ए पाइप और डक्ट चेंजेस एलिवेशन रिलेटिव टू द व्यू कट प्लेन एंड व्यू रेंज, ठीक है। यहाँ आपके जो कट प्लेन के अंदर से ना जब आपके क्रॉस कर रहे होते हैं, दी सिंबल अपीयर इन प्लेन व्यू वेयर पाइप और डक्ट चेंजेस एलिवेशन, जब उनके एलिवेशन में फर्क पड़ता है और कट व्यू को जो है वो क्रॉस करते हैं, व्यू रेंज को क्रॉस करते हैं। राइज जो है वो है शोज व्हेन द पाइप गोज अबव द टॉप ऑफ द व्यू रेंज, ठीक है, जब आपका राइज का सिंबल क्यों दिखाया जाता है, जब वो व्यू रेंज से ऊपर निकल जाता है, ठीक है। और ड्रॉप का क्या कब दिखाया जाता है, जब जो आपका कट प्लेन है, जब व्यू रेंज है आपकी उससे नीचे आ जाता है, ठीक है। की कस्टमाइजेशन पॉइंट, सिस्टम टाइप प्रॉपर्टी, फाइंड द स्पेसिफिक प्रोडक्ट सिस्टम इन ए प्रोजेक्ट ब्राउजर, राइट क्लिक एंड गोज टू द टाइप प्रॉपर्टी, सेट द राइज एंड ड्रॉप सिंबल, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने खोला हुआ है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है सिंबल सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है अब इसका थोड़ी सी और मैं थोड़ी सी तफसील इसमें बारे में जो है आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी इसकी बेहतर आइडिया हो। ये देखें ये इस तरह से होता है, ठीक है, आपकी एक आर्क इस तरह से आ रही है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और एक आर्क आपकी इस तरह से आ रही है, तो एक जो राइज कर रहा है, एक जो आपका डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है।
जैसे इस डायग्राम में ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एलिवेशन इसका -2 फुट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे है, ठीक है। फिर एक ऐसा साइन देना है आप, ठीक है। उसका मतलब है क्योंकि जो आपका एलिवेशन है वो 2 फुट हो गया है, ठीक है। आपकी व्यू रेंज भी देखनी है, कट प्लेन को भी आपने देखना है, कट प्लेन से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने अगला फिर एक जो है इस तरह का निशान देना है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, 12 फुट ऊपर जा, यहाँ से भी ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे है, फिर ऊपर, ठीक है। तो इस तरह की सिंबोलॉजी जो है ना डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सी चीज डाउन है और कौन सी चीज जो है अप है सिंगल लाइन में, ठीक है। और आपकी जब डबल लाइन होती है ना तो आपकी जो ना सर्कल से जो है बीच में आर्क लगी होती है, ठीक है। ये देखिए एक आर्क लगी हुई, एक आर्क लगी हुई है, ठीक है। ये बता रहा होता है कि पाइप ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर फर्ज करें जो है आर्क जो है नीचे से शुरू होके ऊपर जा रही है, तो फिर इसका मतलब है कि पाइप आपका ऊपर ट्रेवल कर रहा है ऊपर, और अगर ऊपर से नीचे आ रही है फिर इसका मतलब आपका डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपका कट प्लेन होता है वो बहुत जो है उसके अंदर मैटर करता है, इसलिए कि आपको देखना होता है कट प्लेन से हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें डबल लाइन के अंदर इस तरह से आप जो है वो इसको, उसके बाद ना आपके केबल ट्रे आपके साइजेस आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 25 mm साइज है, 30 mm है, 45 mm है, ठीक है। तो डिफरेंट साइजेस हैं यहाँ पे दिए गए हैं, जरूरी नहीं यही हो, ठीक है। आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐड करना है तो न्यू साइज आपका ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप फर्ज करें, मैं यहाँ पे कह देता हूँ 1200, ठीक है। तो 1200 लिखूंगा तो 1200 mm का ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और फिर जोन जोन से आपने इस्तेमाल करने हैं उनको टिक कर सकते हैं, जोन से आपने नहीं इस्तेमाल करने उसको जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं जो, ठीक है। तो इसमें ये भी फायदा आपका होगा, यहाँ मॉडिफाई भी कर सकती हैं आप, ठीक है। फर्ज करें कोई साइज आपने मॉडिफाई करना है, आपने सिलेक्ट किया हो तो साथ ही जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये आपकी ऑप्शन डिलीट साइज की भी हाईलाइट हो जाएगी, मॉडिफाई साइज की भी हाईलाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे जाके इसको मॉडिफाई भी कर सकती हैं, ठीक है। फर्ज करें 55 आपने करना है, ठीक है, तो उसको मॉडिफाई करके आप 55 भी कर सकती हैं, ठीक है। ये देखिए 55 कर दें, अब ये 55 की हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जितने भी साइजेस आपके आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको चाहिए ना वो आप इस्तेमाल चले। जाते जाते ना मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं, मैंने आपको पहले भी ये डायग्राम दिखाया था जिसमें ये है कि आपका कट प्लेन ना 4 फुट पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 फुट पे आपका कट प्लेन आ रहा है, ठीक है। तो जो ऊपर जो जा रहा है, ठीक है, वो आपका जो है वो उसका साइन क्या है, नीचे ये -2 फुट है, ठीक है। ये देखें -2 फुट है, यहाँ पे -2 फुट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या साइन आपने खाया, ठीक है, आपका नीचे है, ठीक है। फिर ये आपका जो है ना ये वाला ऊपर राइज कर गया, ठीक है, 2 फुट आ गया, ठीक है। ऐसे -2 से ऊपर गया फिर ये 2 फुट आ गया, ठीक है। 2 फुट से आके फिर ये ऊपर जो है आपका चला गया, ठीक है। जैसे कट प्लेन से आपको ऊपर गया है ना, कट प्लेन से आपको ऊपर निकला है, ठीक है, जिसमें आपका पास 12 फुट है, ठीक है। ये देखें 12 फुट है, तो आपका साइन देखें क्या चेंज हो गया, ठीक है। साइन आपका फुल सर्कल हो गया, ठीक है। तो क्योंकि आप कट प्लेन से ऊपर निकल गई हैं, ठीक है। फिर आप टॉप से भी 16 फुट पे चले जाएंगे तो वो टॉप पे भी आपका वही साइन जो है पे इस्तेमाल हुआ कि आप जो है 16 फुट पे, यहाँ पे नहीं दिखाया 16 फुट पे, लेकिन जो है वो आप 16 फुट पे जाएंगे तो वो आप इस तरह के, तो ये चीजें आपने ख्याल रखनी है, ठीक है। क्योंकि रेविट ऑटोकैड में डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, रेविट के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। रेविट के अंदर कट प्लेन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने कट प्लेन को भी मद्देनजर रखना है, ठीक है। और उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें आपने ना ड्रॉ करनी है, आपने बनानी है, ठीक है। तो इसके बाद में इसकी सिम्बोलॉजीज भी होती हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको सिम्बोलॉजीज दिखाई हैं कि यहाँ पे चले जाए ना, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सिंगल लाइन जो है आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपकी सिम्बोलॉजीज भी आ रही है, ठीक है। इनको भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये सिम्बोलॉजीज का मतलब क्या है, सिम्बोलॉजीज को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन सारा का आपने ख्याल रखना है। ये सिंगल लाइन के अंदर है, और अगर आप चले लाइन के अंदर टू लाइन की सिम्बोलॉजी, ठीक है, फिर आपकी टू लाइन सिम्बोलॉजी आ जाएगी। राइज के लिए आपके पास ये सिम्बोलॉजी होगी, ठीक है। और जो है आपका जो ड्रॉप होगा उसके लिए आपके पास
ये वाली सिंबोलॉजी आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये वाली सिंबोलॉजी आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये देखें ना, यहाँ पे जो है सिंगल लाइन ड्रॉप सिंबल है, ठीक है, बैंड 3/4 सर्कल, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन राइजर सिंबल है, आउटलाइन आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन टी अप सिंबल है, आउटलाइन उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल्स, ये तो नहीं मैं कहता कि एक फैसिलिटी आपको रेविट ने या ऑटोडेस्क ने प्रोवाइड कर दी है कि आप इस तरह के सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है स्लाइटली इसमें थोड़ा सा फर्क हो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, यानी प्रोजेक्ट आपका जो है किस तरह का प्रोजेक्ट है, और फिर आपके जो एब्रीवेशंस हैं या पर राइज एंड ड्रॉप जो सिंबल्स उन्होंने क्या इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो लेजेंड के अंदर दिए होती हैं, सारे बताए होती हैं लेजेंड के अंदर कि आपके कहाँ पे राइज होगा, कहाँ पे ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी उन्होंने बता दी होती हैं। टू बिलो होता है, बिलो फ्रॉम बिलो टू अबव, ठीक है, फ्रॉम अबव टू बिलो, ठीक है। इस तरह के टी बी डिफरेंट किस्म के ना इस्तेमाल किए होते हैं, ठीक है, एब्रीवेशन। तो सिंबल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना, एब्रीवेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट की सूरत में, और सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह के प्रोजेक्ट जो है आप कर रहे हैं, और उसमें क्या अब्रीविएशन उन्होंने जो है राइज एंड ड्रॉप सिंबोलॉजीज के लिए क्या उन्होंने अब्रीविएशन इस्तेमाल की है, ठीक है। तो ये था आज का लेसन जिसमें मैंने आपका जो है कवर कर दिया, तकरीबन आपका केबल ट्रे सेटिंग का सारा कवर हो गया, ठीक है। और अगले लेसन में हम कंड्यूट सेटिंग जो है ना उसको स्टडी करेंगे, कंड्यूट सेटिंग, ठीक है। उसमें लोड कैलकुलेशन, पैनल्स का जो है सर्किट नंबरिंग वगैरह, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे। उसके बारे में हम देखेंगे कि बेसिकली सेटिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना, ख्याल रखना, और उनको सेट जरूर करना ताकि प्रोजेक्ट के अंदर काम कर सकें, ठीक है। फिर हम, जैसे मैं बड़े डिटेल से आपको ये सारी चीजें प्रिपेयर करूँ, इसका मकसद ये भी है कि एक चीज, एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप होती है ना, एक चीज हमको पता तो लगता है ना कि कौन सी चीज कहाँ पे और किस तरह से हमने उसको मैनेज करना है, किस तरह से हमने उसको ठीक करना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली ट्यूटोरियल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।